महादेव की भक्ति देश नहीं विदेशों में भी की जाती है। इसका पुख्ता सबूत हमें जापान के एक जंगल में मिला है जहां पर एक रहस्यमय गुफा है। ये गुफा काफी गहरी और खतरनाक है, जिसके अंदर एक बंद दरवाजा है जिसमें शिवजी भगवान ने खुद को कैद कर रखा है। जी हाँ, ये सुनने में आपको काफी हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच है कि महादेव स्वयं रूप में इस गुफा में बंद है, जिसकी जानकारी खुद जापान की पुरातत्व विभाग ने जापानी सरकार को दी है। अब इस जानकारी को भारत के साथ साझा किया गया है कि उनके महादेव आज भी एक दरवाजे के पीछे बने मंदिर में कैद हैं। इतना ही नहीं, जापानी सरकार ने इस बंद दरवाजे को खोलने के लिए काफी मशक्कत की है। जापान के स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ पर पुरातत्व विभाग ने आकर पहाड़ी इलाके की जांच पड़ताल की थी, क्योंकि यहाँ पर सरकार स्थानीय लोगों का जीवन आसान करने के लिए विकास की योजना बना रही है, जिसके लिए सबसे पहले यहाँ पर सरकार ने पुरातत्व विभाग को भेजा। पुरातत्व विभाग ने इस पहाड़ की पड़ताल करनी शुरू कर दी, जिस दौरान उन्हें एक काफी सालों पुरानी गुफा मिली, जिसके आगे एक नाग बैठा था, जिसको देखकर वह हैरान रह गए। जैसे जैसे विभाग के अधिकारी उस नाग की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे वह पीछे होता जा रहा था। इसी तरह चलते चलते वह कब गुफा की गहराई में पहुंच गए किसी को पता नहीं चला। जैसे ही वह रहस्यमय दरवाज़ा उनके सामने आया वैसे ही वो रुक गए और काफ़ी देर तक उस दरवाजे की पड़ताल करने लगे। किसी गुफा में दरवाजे का होना, और वो भी इतनी गहराई में जाकर जहां पर देख पाना भी मुश्किल हो रहा था, वहां पर रहस्यमय दरवाजे का होना एक आश्चर्यचकित बात है। गुफा की जांच करते हुए पुरातत्व विभाग के अधिकारी अपनी टॉर्च के जरिए आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन बिना किसी रोशनी के इस गुफा में घुस पाना काफी मुश्किल है। पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सबसे पहले उस सांप का बाहर दिखना और फिर धीरे धीरे गायब हो जाना हमें हैरत में डाल रहा था। इसके अलावा हम भी उस सांप के साथ साथ क्यों चलने लगे हम खुद नहीं जानते। हम उस समय अपना मानसिक संतुलन खो चुके थे और बस सांप के पीछे पीछे चलने लगे। जब वो दरवाज़ा सामने आया तो हमारे एक साथी को होश आया और उसने सभी को रोका, कहा कि आगे तो रास्ते नहीं है। हम सब एक रहस्यमय दरवाजे के पास आ गए, जिसके बाद शुरू हुआ दरवाजे को खोलने का काम। काफ़ी मशक्कत के बावजूद भी ये दरवाज़ा खुलने का नाम नहीं ले रहा था, जिसके बाद फिर से वह सांप अधिकारियों को बंद दरवाजे पर नजर आया। ये सब देखकर पुरातत्व अधिकारी वहां से जान बचाकर भागने लगे। इसके बाद काफ़ी सालों तक उस दरवाजे को खोलने का काम चल रहा था, लेकिन हर कोई उस दरवाजे को खोलने में नाकाम हो रहा। इसके बाद भारतीय पुरातत्व के अधिकारी ने वहां पर महादेव के होने की आशंका जताई, जिसके बाद भारतीय पुरातत्व के अधिकारी जापान गए और पंडित के कहने पर वहां पंचामृत छिड़ककर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन कोशिशें नाकाम रही। फिर कुछ साल बाद उस बंद दरवाजे के सामने पंडितों ने पूजा पाठ हवन वगैरह किया। उसके बाद इस दरवाजे को खोला गया। ये चमत्कार देखकर जापानी पुरातत्व अधिकारियों के पसीने छूटने लगे और वो सहमे हुए गुफा के अंदर गए। जैसे ही ये दरवाज़ा खुला तो पुरातत्व विभाग ने पाया कि वहां पर एक शिवलिंग है, जिसके ऊपर शेषनाग का वास है। वह शेषनाग इतना जहरीला और खतरनाक लग रहा था कि विभाग के कुछ अधिकारी यह सब देखकर डरकर भाग गए। कुछ अधिकारी वहां पर रहकर उस स्थिति का जायजा लेने लगे। इतना ही नहीं, वहां पर करीबन 100 से ज्यादा नाग शिवलिंग की भक्ति करते नजर आ रहे थे। वह शिवलिंग की तरफ देखते हुए फन उठाकर पूजा कर रहे थे। हमने थोड़ा पास जाने की कोशिश की, लेकिन सांपों का झुंड वहां से हट नहीं रहा था। काफी मशक्कत के बावजूद भी सांप टस से मज नहीं हो रहे थे। ये नज़ारा वाकई अद्भुत था। महादेव को मानने वाले भक्त यदि इस नज़ारे को अपनी आंखों से देखते तो उनका महादेव के प्रति आस्था और विश्वासा भाव अधिक बढ़ जाता। बताते हैं कि उन सांपों और शिवलिंग को वहां से हटाकर कहीं और मंदिर में रखने की कोशिश सालों से चल रही थी, लेकिन आज वह शिवलिंग, सांपों का झुंड और शेषनाग कहाँ चले गए ये राज किसी को नहीं पता। महादेव के भक्तजनों का कहना है कि यह महादेव की नाराजगी है, जिसकी वजह से वह वहां से खुद चले गए। उनको वहां से हटाने का फैसला जापानी सरकार का उन्हें मंजूर नहीं था, इसलिए वह
खुद वहां से चले गए। कहते हैं कि जिन पुरातत्व विभाग के लोगों को ये काम दिया गया था, वो लोग भी शिवलिंग की तरह कुछ ही दिन में लापता हो गए थे। वह कहाँ है कहाँ नहीं परिवार वालों को भी नहीं पता। इसे चमत्कार समझे या फिर महादेव की नाराजगी, कुछ भी कह पाना काफी मुश्किल होगा। इसलिए भगवानों के साथ छेड़छाड़ करने से पहले आप उनकी मंजूरी को जरूर जान लें, ताकि आपके साथ भविष्य में कुछ ऐसा ना हो जिसके बारे में पता लगाना मुश्किल हो जाए।